हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो देखिए, इससे पहले वाली क्लास में ना हमने एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए और ये बताया कि किस किस तरीके से आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज पता होनी चाहिए, मैक्सिमम मिनिमा एक्चुअल में होता क्या है और उसको हम किस तरीके से निकालते हैं। आज जो है हम इसमें से कुछ और चीजें करने वाले हैं। जैसे कल जो है हमने थोड़ा बहुत फॉर्मूले के ऊपर बात करी थी, आज की क्लास में हम थोड़ा बहुत और चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, कल जो है हमने यहाँ तक का कॉन्सेप्ट कर लिया था कि अगर आपको मान लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा जो है इसकी पावर कुछ भी दे रखी हो, है ना, तो इसके दो क्वेश्चन हो सकते हैं या दो जो है इसके फॉर्मूले बन सकते हैं या दो जो है तरीके से इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं हम। इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू डिपेंड करती है कि n कैसा है, n इवन है या n ऑड है। अगर n इवन होता है तो हमारे को क्या करना है ना, और n ऑड होता है तो हमारे को क्या करना है। अगर n इवन है तो इसकी दो वैल्यूज आ सकती है। मिनिमम वैल्यू ऑलवेज इसकी 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू कभी भी आपको निकालनी हो तो वो होती है 1/2n के बराबर। अगर n जो है वो ऑड है, मतलब n मतलब कि अगर साइन थीटा कॉस थीटा में जो थीटा की जो मतलब साइन थीटा कॉस थीटा में जो है इसकी जो पावर है साइन और कॉस की, वो अगर n है और वो ऑड नंबर है, जैसे साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा है ना, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा ऐसे दे रखा है, या साइन की पावर मान लेते हैं 5 थीटा कॉस की पावर 5 थीटा ऐसे दे रखा है, तो ये 5 जो है वो n है इस समय। अगर ये ऑड है तो इस केस में क्या होता है कि जो मिनिमम वैल्यू कभी भी आपको निकालनी हो तो मिनिमम वैल्यू होती है -1/2n और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/2n। इसके ऊपर हमने देखो कुछ क्वेश्चन आपको करवाए थे। आई होप आपको कल की क्लास समझ में आई होगी। आज जो है हम थोड़ा सा इसमें आगे की चीजें करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या क्या करने वाले हैं हम, देखिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो होती है खाली जरूरी नहीं है कि हम साइन थीटा कॉस थीटा की निकालें, इसमें कई सारे जो है फॉर्मूला की बेस पे भी होती है, ठीक है। क्या होता है कि मैक्सिमम मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में 3 जगह पे पूछा जाता है। एक तो डोमेन और रेंज में पूछा जाता है ना, कि रेंज कितनी कितनी हो सकती है। एक जो होता है आपको याद होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन डेरिवेटिव में पूछा जाता है कि जो मैक्सिमम अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम कितनी वैल्यू अटेन कर सकता है, वो डिक्रीज कर रहा है अगर उसका ग्राफ तो मिनिमम कितनी वैल्यू अटेन कर सकता है। उसी के बेसिस पर हमने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, इस तरीके से हम उसको निकालना सीखते हैं, है ना। तीसरा तरीका ये होता है कि आप जो है कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में, उन डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आप सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम बात करें कि डायरेक्ट फॉर्मूले में हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर हमारे को मान लेते हैं इसका डेरिवेटिव करके नहीं निकालना, तो ठीक है, डेरिवेटिव करके सारे के सारे सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आप बिना डेरिवेटिव के भी सॉल्व कर सकते हो और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे इसको करते हैं, जैसे कभी भी आपके पास में सपोज करिए a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा आ गया, तो इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, आज यहां से हम इसकी क्लास जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो कभी भी आपके पास में जैसे a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा कभी भी आ जाता है, जैसे 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, और आपसे बोल दिया जाता है कि इसका ना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बता दीजिए कि इसकी क्या होगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या क्या होगी। तो कभी भी अगर आपको ऐसे निकालना होगा तो अब देखो जरा ध्यान से, तो आपको कुछ रेंजेस पता होनी चाहिए। पहले साइन स्क्वायर थीटा की अगर मैं आपसे पूछूंगा रेंज क्या होती है तो वो 0 और 1 के बीच में होती है। कॉस स्क्वायर थीटा की क्या होती है तो आप बोलेंगे सर 0 और 1 के बीच में होती है। तो ये रेंज अगर आपको पता होगी ना तो चीजें काम करना आसान हो जाएगा और चीजें जो है वो आप आराम से बना लोगे। जैसे इसको करने के दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे, पहला तो देखिए एक बेसिक मेथड है, जब आपको कुछ ना आता हो तो बेसिक लगा दीजिए, है ना। बेसिक मेथड ये होता है कि अगर 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा दे रखा है आपको, तो सबसे पहले इसको मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दो। मतलब ये दो फंक्शन है, दो फंक्शन ना लिखकर इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो आप इसको ऐसे बोलेंगे सर 7 को हम चाहें तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 3 sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो इन दोनों में ना 3 कॉमन आएगा, आ रहा है 3 कॉमन, तो आप बोलेंगे हाँ सर, तो ये बन रहा है 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है। अगर ऐसा बन रहा है तो 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू 1 होती है ना। तो ये 3 इंटू 1 यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 बन जाएगा। अब ये फंक्शन बन चुका है अपने पास में एफ एक्स अगर मैं इसको फंक्शन को मान लेता हूं तो ये फंक्शन एफ एक्स ये बन चुका है। मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे, या मिनिमम वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा की रेंज होती है हमारे पास में 0 से 1 के बीच में, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 0 0 लेस देन इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, लेस देन इक्वल टू 4,
ठीक है, 4 इंटू 1। अब इसमें 3 ऐड कर देंगे तो 0 प्लस 3 3 हो जाता है, लेस देन इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है तो मिनिमम वैल्यू 3 हो गई, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 7 हो गई। बस इतना सा आपको कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये मैक्सिमम हो गया, ये क्या हो गया, मिनिमम हो गया। अब देखो ये है इसका बेसिक मेथड करने का, मतलब इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से करना हो तो कैसे करना है, तो वो ऐसे करना है। ठीक है, अब मान लेते हैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से करना है ना, तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है, अगर मैंने मान लेते हैं इसी की जगह पे एक क्वेश्चन आपको बना दिया, जैसे मैंने बोला 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर या 2 कॉस स्क्वायर थीटा, चलो 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के बताओ। तो याद रखिएगा जैसे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो मेरे को तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा से, है ना, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और उसमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऐड करूंगा मैं, ये होगा ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऐड करूंगा। तो ऐड करूंगा तो ध्यान से देखो ये दोबारा से ऐसे नहीं बनेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 जैसे ये बना है ना, ध्यान से देखो हमने 4 प्लस 3 में तोड़ा इसको तो 4 प्लस 3 ही बना, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 बन गया। तो साइन स्क्वायर थीटा की रेंज रखूंगा मैं इसमें, तो इसका आंसर जो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा की रेंज में रखूंगा मैं, तो 1 और 0 के बीच में होगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा पहले, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, उसके बाद उसमें 2 जोड़ूंगा तो ये 5 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि भाई 3 से लेके साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 जो हो जाएगा वो 5 के बीच में हो जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 3 आ गई, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट काम कैसे कर रहा है। हमने जब ये वाला क्वेश्चन दिया सेकंड वाला, तो इसमें मिनिमम वैल्यू 3 आई है, मैक्सिमम 5 आई है। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था इसमें मिनिमम वैल्यू जो है वो 3 आई थी, मैक्सिमम वैल्यू 7 आई थी। क्या ये बात सही है? तो इसमें होता क्या है कि कभी भी आपको a साइन स्क्वायर थीटा कभी b कॉस स्क्वायर थीटा दे दिया जाए, सपोज करिए आपको ना a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा कभी भी दे दिया जाए और आपसे पूछ ले कि मैक्सिमम वैल्यू बता दो और मिनिमम वैल्यू बता दो। स्क्वायर थीटा कभी भी लग रखा है तो मैक्सिमम वैल्यू होती है बड़ा वाला नंबर, बस इतना सा याद रखो, बड़ा वाला कोफिशिएंट, है ना, और मिनिमम वैल्यू होती है छोटा वाला। बस अब इसका मीनिंग क्या है सर जी? मीनिंग बड़ा आसान है, देखो मीनिंग ये है कि अगर आपको 7 साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है ना, प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो आपसे पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू बता दो, तो भैया 7 है इसका आंसर। देखो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 7। मिनिमम वैल्यू कौन सी है? तो भाई 3 हो जाएगा इसका आंसर। इन दोनों में कौन सा नंबर छोटा है? तो 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप इसको या तो पहले मतलब बेसिक से कर सकते हो, बेसिक से करोगे तो भाई तभी भी उसका आंसर जो है वो 3 से लेके 7 के बीच में आएगा, है ना, 3 से लेके 7 के बीच में ही आएगा। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 जो अभी आपने बनाया था, है ना, वो भी 3 से लेके 7 के बीच में ही आ रहा था। तो या तो आप पूरा का पूरा प्रॉपर सॉल्व करके 3 से लेके 7 तक निकालो, या तो ये शॉर्ट ट्रिक जो है उसका काम लो। तो शॉर्ट ट्रिक का काम कैसे लोगे? बस a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा अगर कभी भी आ जाता तो बस ये सोचो कि a कौन सा है, b कौन सा है, और a में और b में बड़ा नंबर कौन सा है। तो जो बड़ा वो मैक्सिमम, जो छोटा वो मिनिमम, बस आपका आंसर खत्म हो जाएगा। इतना आसान है, समझ में आ गया? बहुत ईजी है ना। चलो ठीक है, तो अगर मैंने ऐसे लिख रखा है कि मान लेते हैं क्वेश्चन में कि सपोज करो 24 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 40 या 52 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला तब फॉलो होता है जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ऐसा नहीं कि आप हर जगह पे लगा के बैठ जाओगे, हर जगह पे नहीं लगेगा, ठीक है ना। कुछ फॉर्मूले पर्टिकुलर जगह पे फॉलो होते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जगह आपको देखो पूरा प्रॉपर फॉर्म बताई गई है, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे यूज करोगे तो ऑलवेज यूज होगा और सही होगा, ठीक है। तो 24 और 52 में बड़ा नंबर कौन सा था? 52। तो 52 हो गया इसकी मैक्सिमम वैल्यू, 24 होगी इसकी मिनिमम वैल्यू, और खत्म हो गया आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसको आपको ये बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, थोड़ा जल्दी बताइएगा, ठीक है। कौन सी इसकी मिनिमम वैल्यू है? लीस्ट वैल्यू पूछी उन्होंने, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 0 होगी। चलो क्या होगी इसकी? तो देखो आपको ये दिख रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा के जैसा लग रहा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। मैक्सिमम कितनी हो जाएगी भाई? 3 हो जाएगी। तो आपसे पूछा है मिनिमम बता दो, तो मिनिमम कौन सी? 2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो भाई बाकी लोग करते रहो डिफरेंशिएशन करके, आपको अगर पता है डिफरेंशिएशन करके या उसको तोड़ बोड़ के, ठीक है, आपको अगर ये पता है तो आप अपना टाइम बचाओगे और 1 सेकंड में, 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा आपको इसको देखने में, 1 सेकंड में आप इसका आंसर देखकर निकाल दोगे, है ना। तो ये बहुत आसान होता है। और होता क्या है, देखो जब भी आपको ना क्वेश्चन करने हो तो प्रॉपर फॉर्म पे होने चाहिए। जैसे अगर मैंने बोला a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, तो अगर इस फॉर्म में है तो आप ये लगाओ, आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर फॉर्म चेंज हो गई, जैसे सपोज करो स्क्वायर नहीं आया,
a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो इस केस में क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाता है। तो अगर आपके पास में fx इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा आ जाता है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा आ जाता है कभी भी ना, तो इस केस में क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट अलग होता है। मैक्सिमम वैल्यू कभी भी निकालनी हो तो होती है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू कभी भी निकालनी हो तो सेम ही होती है, बस नेगेटिव होती है। नेगेटिव में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होती है। तो आपको करना क्या है, अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा कभी भी दे रखा हो, मैक्सिमम वैल्यू पूछे ये हो गई, मिनिमम वैल्यू पूछे ये हो गई, और आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। क्लियर। जैसे सपोज करो हमने ऐसे पूछ लिया कि भैया 3 sin थीटा प्लस, मान लेते हैं आपसे पूछ लिया 5 cos थीटा, आपसे पूछा है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दो। तो अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा, बस आपको ये देखना है कि a क्या है b क्या है, ठीक है। a की वैल्यू देखो 5 है ना, और b की वैल्यू कितनी है भाई, b की वैल्यू 3 है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता वैसे कौन सा पहले लिखा हुआ है कौन सा बाद में लिखा हुआ है, क्योंकि प्लस में है तो किसी को भी a किसी को भी b मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू बता दो, है ना, मैक्सिमम वैल्यू बता दो, तो आपको करना क्या है, अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कर देना है। तो 25 और 9 कितना होता है भाई 34, है ना। और मिनिमम वैल्यू अगर आपसे पूछेगा तो मिनिमम वैल्यू होगी माइनस में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 25 और 9 34 हो जाएगा माइनस में, ठीक है, अंडर रूट में, माइनस में अंडर रूट में 34 हो गया। बस इतना सा काम आपको करना है और आपका आंसर बन जाएगा। कोई डाउट है इसमें, समझ में आ रहा है पक्का? चीजें समझ में आनी चाहिए आपको, मतलब मैं जो भी बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आना चाहिए, समझ में आएगा तो आप एग्जाम में भी कर पाओगे। और देखिए एग्जाम में जो है ना, आपसे ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपको चीजें आती होंगी तो ही आप बना पाओगे। हर जगह पे ये एनसीईआरटी वगैरह में तो नहीं मिलेगा, ये लिखा हुआ है ना, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, आरडी शर्मा में भी कई कई जगह पे कुछ कुछ जगह पे लिखा हुआ है, लेकिन वो बड़े अप्रोच है उस पे। तो आप इसको अगर पता होगा तो आप बना लोगे, नहीं पता होगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको उसको बनाने में, ठीक है, क्योंकि आप इसका डेरिवेटिव वगैरह करके बनाओगे तो टाइम लग जाएगा, है ना। तो आप अगर इस तरीके से समझ पा रहे हो तो बहुत बढ़िया। तो अगर कभी भी ऐसा दे रखा हो fx इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो याद रखिएगा, या a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है। और कभी भी अगर आपको मान लेते मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी तो माइनस में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर यहाँ पे कोई नंबर c ऐड कर दिया तो यहाँ पे भी c ऐड कर देना, c सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पे भी c सब्ट्रैक्ट कर देना। जो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो एक्चुअल में इस फंक्शन की है, ठीक है। तो देखो इसमें ना एक क्वेश्चन मैं आपको पहले ना होमवर्क कह रहा हूं, एक ऐसे ही देता हूं आसान सा क्वेश्चन बिना ऑप्शन के। तो जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, अब इस पे देखो सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी आए भी हैं, हाँ जी बिल्कुल आए हैं इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और बताता भी हूं कि कब कब आए हैं, ठीक है। जैसे आपसे बोल रखा है द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा क्या होगी भाई, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपको 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा ये फंक्शन दे रखा है, प्लस 3 cos थीटा ये फंक्शन दे रखा है, आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला काम होगा ए और बी निकालना। और मैंने क्या बोला, किसी को भी ए किसी को भी बी मान सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप ये सोचोगे सर ये तो ए होना चाहिए था, ये तो बी होना चाहिए था, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि क्या ए है क्या बी है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करके ऐड ही तो करना है। तो कुछ भी ए मानो कुछ भी बी मानो, इसको ए मान लो इसको बी मान लो, या इसको ए मान लो इसको बी मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी तो वो होगी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस, ठीक है। तो 4 और 9, 9 और 4 कितना होता है भाई, अंडर रूट में 13। दूसरा वाला जो होगा मिनिमम वैल्यू, बस वो माइनस का अंडर रूट 13 हो जाएगी। कैसे, माइनस का अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया, माइनस का अंडर रूट में 4 प्लस 9 हो गया, तो माइनस का अंडर रूट में 13 हो गया। बस इतना काम आपको करना है और आपका क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल बढ़िया से सॉल्व हो जाएगा भैया, मजा आ जाएगा आपको। क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं समझ में आ गया। चलिए अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, डायरेक्ट पूछ ले तो आपकी किस्मत बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं पूछे तो कुछ तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी उसके ऊपर बात करेंगे। पहले क्वेश्चन दे दिया जाता है आपको, मान लेते हैं 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दो क्या होगी। पहला ऑप्शन दे रखा है 25 माइनस 25, दूसरा दे रखा है 24 माइनस 25, तीसरा दे रखा है 25 माइनस 24, और चौथा दे रखा है नन ऑफ दिस। चारों में से इसमें से एक करेक्ट आंसर है, इसको जल्दी से बना लीजिए और इसका एक आंसर बता दीजिए। बना लिया, ठीक है, मान के चलूं कि आपने बना लिया। देखो कभी भी अगर आपके पास में 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा आ जाए, है ना, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ए बताओ कितना, बी बताओ कितना, ए 7 है, बी कितना है 24 है, तो मैक्सिमम वैल्यू कभी भी निकालनी होगी तो वो क्या होगी, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ए का स्क्वायर
49 24 576 होता है, दोनों को जोड़ो 625 25 का हो जाता है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, सेम ही होती है लेकिन बस माइनस में होती है, माइनस में अंडर रूट में 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस का 25 हो जाएगा। आपको देखो इतनी मेहनत नहीं करनी थी, वैसे इसमें सेम वैल्यू एक ही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो ए ऑप्शन आप बना सकते हो। आसान है, समझ में आ रहा है, पक्का? चलो ठीक है। अब अगर मान लेते हैं ये क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा चेंज कर दूं, मैंने मान लेते हैं आपको बोल दिया कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, सपोज करो मैं बोल रहा हूं 5 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा, है ना, 12 कॉस थीटा, चलो 12 ही बोल देते हैं, 5 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा प्लस 3। आपसे बोला इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो याद रखिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि भाई हमारे को तो सर आपने ये बताया था कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे तो कुछ और ही दे रखा है ना, और ये तो सर आपने बताया नहीं और इसका आप कैसे निकालें। तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, जो भी a की जगह पे दिख रहा है वो डाल दो। क्या है, a 5 है, b की जगह पे क्या दिख रहा है, तो भैया माइनस का 12 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा नंबर है इसको बाद में देखेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस इतना ही आपको काम करना है। और अगर ये कोई नंबर जोड़ रखा है तो जोड़ दो, घटा रखा है तो घटा दो बस इसको, तो प्लस का 3 कर दो बस। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 5 का स्क्वायर 25 144, 25 144 169, 169 यानी 169 होता है 13, 13 प्लस 3 हो गया बच्चे 16। तो 16 हो गया इसका आंसर। मिनिमम वैल्यू में क्या करेंगे, माइनस 13 प्लस 3 कर देंगे, तो इसका आंसर कितना, माइनस 13 क्यों, मतलब ये माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर ना, तो माइनस का 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको जो है पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हो। अच्छा ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन आता है आपसे। देखिए मैं कम से कम 20 मिनट से बोल रहा हूँ, 15-20 मिनट से तो बोल ही रहा हूँ, तो जितने भी चीजें बोल रहा हूँ मैं, क्या चीजें आपको समझ में आ रही है ना। तो अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है अभी तक का, तो एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर हम दे रहे हैं, आप इसको जरा सॉल्व करिए और सॉल्व करके एक आंसर अपने दिमाग में रखिएगा। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देने वाला हूं अगले क्वेश्चन के लिए। 30 सेकंड में आपको इसको सॉल्व करना है, आंसर रखना है। 30 सेकंड से पहले होगा वो, मतलब मैं चाहूं तो उसको 15 सेकंड में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आपको मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, 30 सेकंड में सॉल्व करना है और आपको एक आंसर बताना है, अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, क्या आता है, करेंगे? चलो स्टार्ट करो। जीआईसी 2015 में आया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन 27 रेज़ टू पावर cos 2x और इंटू 81 रेज़ टू पावर sin 2x इज, ठीक है, यानी 27 रेज़ टू पावर cos 2x इंटू 81 रेज़ टू पावर sin 2x का न्यूनतम मान क्या होता है। 1/3 होता है, 1/9 होता है, 1/27 होता है या 1/243 होता है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बनाइए इसको। यू हैव 30 सेकंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्टार्ट करिए और जेन्युइन तरीके से करके देखिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि भाई आपको आता है या नहीं आता। अगर कर पाओगे तो हो जाएगा, नहीं कर पाओगे तो पता लग जाएगा आपको, है ना। ठीक है, मैं सीधा सीधा इसका आंसर बताने की कोशिश करता हूं। अब देखो हमने क्या करा है, हमने मतलब इसको आपको दे दिया। आप, मैं मान के भी चल रहा हूं कि आपने जो है उसका 30 सेकंड का टाइम लिमिट ले ली होगी और हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें एफ एक फंक्शन मान लेते हैं। फंक्शन है 27 रेज़ टू पावर cos 2x और इंटू 81 रेज़ टू पावर sin 2x दे रखा है, ये फंक्शन है भाई। अब इसको सॉल्व करना है हमारे को ना, और सॉल्व करके आंसर बताना है। तो देखो इसको करने का बड़ा आसान तरीका है। इसको 3 की पावर कितना लिख सकते हैं, तो आप बोलेगे 3 3 होती है 27, 3 की पावर 3 cos 2x लिख सकते हैं। 81 को 3 की पावर 4 sin 2x लिखा जा सकता है, मतलब 3 की पावर 4 करोगे तो 81 आएगा। जब भी पावर सेम होती है, जैसे ये दोनों पावर सेम है ना, मतलब सॉरी बेस सेम होते हैं, तो पावर ऐड हो जाती है। जैसे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की पावर 8 होता है, 5 और 3 ऐड हो जाते हैं, है ना। तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसका मतलब ये होगा, ये कुछ ऐसा बनेगा 3 की पावर 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x, हाँ या ना, 4 sin 2x। अब ये बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। तो आप बोलेंगे सर ऊपर में a की जगह पे मुझे ऐसा दिख रहा है, a की जगह पे 3 है, b की जगह पे 4 है। तो अगर मेरे को इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू कुछ ऐसे होती है माइनस अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सर तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और 9 हो गया 25,
25 किसका होता है 5 का, तो ये आ गया माइनस का 5, तो ऊपर आ गया माइनस का 5, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी माइनस का 5 ऊपर वाले की। अब आपको ऊपर वाले की बतानी है पूरे फंक्शन की बतानी है, तो आप बोलेंगे सर पूरे फंक्शन की, तो मिनिमम ऑफ एफ अगर मेरे को निकालनी हो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, तो आप बोलेंगे सर 3 की पावर माइनस 5। इसको चाहूं तो नीचे ले जाके 3 की पावर 5 लिख सकता हूं। 3 की पावर 5 यानी 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, तो 1/243। अगर आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर आया तो ये आपका करेक्ट आंसर है, अदरवाइज इनकरेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन है और इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना था। अगर आपने सॉल्व करा है, ऐसे ही आंसर निकाला है, तो बिंगो, बहुत ही बढ़िया आपने आंसर निकाला है। नहीं निकला तो देखिए आपने क्या गलती करी है ना। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि टफ है, जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया होगा, लेकिन अगर आपको चीजें क्लियर है तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन आप देखकर बना दोगे, इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 30 सेकंड का टाइम दिया था। आई होप आपने 30 सेकंड में सही आंसर निकाला हो। इसका नहीं भी निकला है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप सीखने के लिए तो है क्लास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, कोई डाउट? चलो, इतना अगर आपको क्लियर हुआ है तो आप थोड़े से कॉन्सेप्ट के ऊपर और बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप, ठीक है ना। थोड़े से कॉन्सेप्ट के ऊपर और बात करते हैं। जैसे कभी a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा आ जाए, या a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा आ जाए, या a sec प्लस b cos स्क्वायर थीटा आ जाता है। मतलब अगर आप ध्यान से देख पाओ तो tan और cot आपस में रेसिप्रोकल है, मतलब tan का रेसिप्रोकल cot होता है, cot का रेसिप्रोकल tan होता है, sin का cosec होता है, cosec का sin होता है, sec का cos होता है, cos का sec होता है। कभी भी ये स्क्वायर में ऐड होकर आ जाए, जैसे a tan b cot, a sin स्क्वायर b cosec स्क्वायर, a sec स्क्वायर b cos स्क्वायर, तो क्योंकि tan और cot इनका बात करें ग्राफ की, तो इनका ग्राफ जो होता है वो इनफाइनाइट पे टच करता है। साइन का तो नहीं करता, लेकिन कॉसेक का ग्राफ जो होता है वो इनफाइनाइट पे टच कर लेता है। ऐसे सेक का ग्राफ जो होता है इस फंक्शन में इनफाइनाइट पे टच कर लेता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कभी भी पूछी जाती है तो वो इनफाइनाइट तक हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर कभी मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी तो वो इनफाइनाइट नहीं होती। तो अगर मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी तो वो होती है 2 अंडर रूट ए बी के बराबर। अब इसका मीनिंग क्या है सर जी? जैसे सपोज करो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई इसकी ना 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस सपोज करो 243 कॉट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू बता दो, फाइंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम वैल्यू अगर आपसे पूछी जाती है, देखो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट है, मिनिमम वैल्यू कभी पूछी जाएगी तो आपको करना क्या है, यहां से ए आइडेंटिफाई करना है, ए होता है ये वाला नंबर, बी आइडेंटिफाई करना है, बी है ये वाला नंबर, और इनका रूट निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देनी, आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब इनका रूट निकाल के मतलब क्या, 2 अंडर रूट ए बी, यानी 3 इंटू 243 कर लो आप, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 243, 3 रेस टू पावर 5, 3 की पावर 6 बन गया, 2 इंटू 3 रेस टू पावर 6 रेस टू पावर 1/2, तो इससे इसको काट दो 3 बार पे, तो 3 3 होती है 27, दूनी 54, 54 जो होगी इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है ना कोई भी क्वेश्चन को जब आपको सॉल्व करना होगा तो ऐसे सॉल्व करिएगा अप्रोच करके। याद रखिएगा a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा आता है, या a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा आता है, या a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा आता है। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट ही होगी, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है, तो इसका फॉर्मुला पता होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर ये फॉर्मुला याद करना नेसेसरी है, बिल्कुल नेसेसरी है, क्योंकि ज्यादातर जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन दिए जाते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड दिए जाते हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते कि आप जो है वो इस तरीके से करें, तो आपको मतलब अगर चीजें आती होंगी तो आप इसको जल्दी बना लोगे, ठीक है। चलिए क्लियर। अब एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, देखिए एक क्वेश्चन है ये वाला, एमसीक्यू में क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब जरा ना ध्यान से देखिए और स्क्रीन पे फोकस करिए, ठीक है। स्क्रीन पे, हाँ इधर फोकस करिए। तो यहाँ पे दे रखा है 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा। देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी रहेगी, तो चारों ऑप्शन में इन्फिनिटी तो है। आपको चेक क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है ना, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको a चाहिए, a कितना है भैया 4, b चाहिए, b कितना है भाई 9, ठीक है। और आपको ये पता लगाना है कि मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला 2 अंडर रूट में ए बी। तो 2 अंडर रूट में 4 इंटू 9, 9 4 जा कितना 36, और 36 किसका होता है 6 का, तो 6 दूनी कितना 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बी सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतनी आसानी से, देखो कितनी आसानी से कितने बड़े क्वेश्चन को आप इजी तरीके से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ रही है?
हाँ ऐसे ही करना है बस, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको ऐसे अप्रोच करके सीधा सीधा आंसर बना देना है। लेकिन हाँ, क्या सर इसमें भी अलग अलग केसेस बनते हैं? तो बिल्कुल बनते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम या एक फॉर्मेट दे रहे हैं, ये वाला केस कई बार आता है कि इसमें कभी a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा पूछ लिया जाता है एक साथ में। तो कभी भी अगर a sec स्क्वायर थीटा के साथ में cosec स्क्वायर थीटा हो, कॉस ना हो, cosec स्क्वायर थीटा हो, मैक्सिमम तो इन्फाइनाइट ही रहती है, लेकिन मिनिमम वैल्यू कभी पूछेगा तो उस केस में होती है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी के होल स्क्वायर के बराबर। यानी अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है, सपोज करो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा में हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 36 sec स्क्वायर थीटा प्लस मान लेते हैं 121 cosec स्क्वायर थीटा ले लिया हमने। आपसे बोला फाइंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड द लीस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, ठीक है, लीस्ट वैल्यू, ठीक है। तो अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपको करना क्या है भाई, जरा ध्यान से रखिएगा याद। a की जगह पे 36 है, b की जगह पे कितना है 121, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है भैया अंडर रूट ए, है ना, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ए यानी अंडर रूट 36, अंडर रूट बी यानी अंडर रूट 121 होल स्क्वायर। 36 का होता है भैया 6, 121 का होता है 11, 11 तो 6 और 11 हो गए भैया 17, 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है भैया 289 होता है गैस, है ना। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो ऐसे आपको निकालना है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कभी भी पूछेगा तो इस तरीके से अगर आप निकालोगे तो आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि मैं आज की वीडियो में फास्ट जा रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगता है फास्ट जा रहा हूं तो आप लिख सकते हो कमेंट में, मैं थोड़ा सा उसको स्लो करूंगा अपने बताने का तरीके को, है ना। यानी आपकी चीजें जो है कभी भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ ये चीजें समझ में नहीं आ रही, सर ने एकदम से उड़ा दिया, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी तो आप कमेंट में बताइए सर समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो आप लिख दीजिए, कोई बात नहीं कि सर ये समझ में नहीं आया, आप इसको दोबारा से एक्सप्लेन करिए नेक्स्ट वीडियो में, या सर ये समझ में नहीं आया कि इसमें क्या दिक्कत हुई है कि मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो याद ये रखिएगा भाई, ये कुछ फॉर्मूले आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। ये फॉर्मूले अगर आपको आते होंगे तो आपका थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो हमने क्या क्या बताया अभी तक, आपको ये बताया कि कभी भी अगर आपके पास में a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा आ जाता है तो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर के बराबर, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होती है। a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा या a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा या a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा आ जाए तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 अंडर रूट ए बी के बराबर हो जाती है उस केस में, बस, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा और क्वेश्चन दे देते हैं ना, थोड़ा सा तो दे ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और दे देते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रखा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस 9 cosec स्क्वायर थीटा। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, आपको देंगे हम इसमें सिर्फ 20 सेकंड। 20 सेकंड में आप इसको देखकर बनाइएगा, पेन मत उठाना, है ना, पेन मत उठाना, बिल्कुल भी पेन मत उठाना, ठीक है। सीधा इसका आंसर बताओ कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला यूज करके जल्दी से बताओ, स्क्रीन पे देख के बताओगे आप, ठीक है। 25, 12, 13 या निकाल ही नहीं सकती, बना लिया, बहुत बढ़िया। चलिए तो a जो है, a कितना है भाई 4 है, b कितना है, b कितना है 9 है, ठीक है। मुझे पता है मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर, है ना। तो 4 का रूट प्लस 9 का रूट इसका होल स्क्वायर, तो 4 का रूट कितना 2, 9 का रूट कितना 3, 25 आ गया इसका आंसर, 3 और 2 5, सही है। तो अगर आपने 25 बनाया तो ठीक है, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, है ना, समझ में आना चाहिए, आ गया समझ में। अगले वाला बिना पेन उठाए कर लोगे, है ना। मैं तो पेन उठा सकता हूँ, देखो टीचर होने का फायदा सबसे बड़ा यही होता है, टीचर के पास में लिबर्टी होती है, कुछ भी कर सकता है वो, स्टूडेंट को कभी नहीं करने देता वो, है ना। आप भी जानते हो, आप भी टीचर ही उनमें से, है ना। तो स्टूडेंट का थोड़ा सा नुकसान करता है वो टीचर, लेकिन ये है हमारे पास लिबर्टी है तो हम तो फायदा उठाएंगे, ठीक है। तो आप जो है इसमें अगले वाले में पेन नहीं उठाएंगे, सीधा सीधा स्क्रीन पे देख के, वीडियो को पॉज करना होगा तो पॉज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन पे देख के आपको एक आंसर चूज करना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। मुझे और आपको दोनों को अच्छा लगेगा जब आंसर आपका देखते ही बनेगा, ठीक है। दे दें क्वेश्चन, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ 25 cosec स्क्वायर x प्लस 36 sec स्क्वायर x, 1, 120, 11, 121। 4 ऑप्शन है आपके पास में, 20 सेकंड का आपके पास में टाइम है, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। चलिए स्टार्ट करिए। 20 सेकंड में बहुत ही रीजनेबल टाइम दे रहा हूं आपको, मतलब इसके अंदर आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अगर ढंग की स्पीड होगी आपकी तो, ठीक है।
चलो जब तक मैं पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूं अपना। बना लिया आपने? ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 25। बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है 36, है ना। ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 36 आ गई। अब आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू क्या होती है भाई? अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला इसलिए बार बार लिख रहे हैं ताकि जो है आपको चीजें याद रहें, ठीक है। तो अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 36 होल स्क्वायर। 25 का रूट बताओ। हाँ जी, बहुत बढ़िया। 36 का बताओ। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर बताओ अब। 121। चलो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपने भी डी ही ऑप्शन निकाला हो इसका। सही निकाला है? बढ़िया ना। चलो ठीक है, क्लियर हो रहा है ये सब यहां तक का। एक चीज और पढ़ा रहे हैं बस इसके बाद में, उसके बाद में ये जो है मैक्सिमा मिनिमा का ट्रिग्नोमेट्री में खत्म हो जाएगा। तो आपको ये 2-3 फॉर्मूले हमारे को बताने थे, पहले ये समझ में आने चाहिए, आगे समझ में ना। चलो एक हो ये वाला देखो। कभी भी अगर आपके पास में अगर कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ में दे रखा है, लेकिन पावर में दे रखा है, जैसे साइन की पावर सपोज करो 2 थीटा दे रखी है, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस की पावर 8 थीटा दे रखा है। तो अब क्या होता है अगर साइन और कॉस में कभी फंक्शन दे रखा है, तो अगर ये दोनों इवन पावर है, इवन इवन मतलब सम संख्या, ठीक है, मतलब ये 2 4 6 8 10 ऐसे कभी भी पावर दे रखी है, ऑड में तो नहीं लग पाएगा। ऑड में तो आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यानी डिफरेंशिएशन करके फिर इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना पड़ेगा। लेकिन इवन पावर में एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि अगर आपको साइन की पावर इवन और कॉस की पावर इवन दे रखा है, फिर थीटा लग रखा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कभी भी पूछेगा ना आपसे, तो याद रखिएगा वो 1 होती है। 1, हाँ बस, इससे अलावा इससे ऊपर जा ही नहीं सकती कभी भी मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू कभी पूछेगा तो जब भी अगर साइन, जैसे साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ, और कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ भी अगर मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो वो भाई ऐसे, मतलब ऊपर से ऐसे जाता है और ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ भी यहाँ पे टच होता है। तो अगर मैं बात करूं इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होती है, मिनिमम वैल्यू जो होती है ना 45 डिग्री पे निकलती है, पूरे कंबाइंड फंक्शन की कभी भी निकालते हो तो आप, ठीक है। तो होता क्या है कि कभी भी मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी आपको, तो थीटा की जगह पे 45 डिग्री रख दीजिएगा। मैक्सिमम में तो सीधा सीधा 1 है, ठीक है। मिनिमम के लिए थीटा की जगह पे 45 रख दीजिएगा। अब आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो मैं थोड़ा सा ऐसे बताता हूं आपको। जैसे मान लेते हैं ऐसे बोल रखा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन, सपोज करो हमने लिख दिया 4 थीटा प्लस कॉस, सपोज करो हमने लिख दिया यहाँ पे 4 थीटा, है ना। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा, मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज बताओ। तो याद रखिएगा अगर ऐसा है, आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे जो पावर है ना, ये जो पावर है ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, बस इतना बता दो। इवन है, तो इवन है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज 1 होगी इसकी। 1 से ऊपर इसका ग्राफ कभी भी जाएगा ही नहीं, याद रखिएगा। कंबाइंड फंक्शन का ग्राफ 1 से ऊपर कभी नहीं जाएगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कभी पूछेगा अगर आपसे, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू अगर पूछेगा तो आपको करना क्या है, फॉर मिनिमम पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा की जगह पे कितना रख दोगे? 45 डिग्री रख दोगे। जैसे आप 45 रखोगे तो इससे फायदा क्या होगा? तो फायदा ये होगा, देखो ये एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स नहीं एफ थीटा, क्योंकि थीटा है ना फंक्शन, तो एफ थीटा की जगह पे 45, एफ 45 इज इक्वल टू ऐसा कुछ बनेगा, साइन की पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 45 डिग्री और यहाँ पे भी थीटा ही करिएगा, ठीक है, एफ एक्स लिखा हुआ है। तो साइन 45 होता है 1/√2 इसकी पावर 4 प्लस 1/√2 इसकी पावर कितना 4, तो 1/√2 का स्क्वायर है इसका, तो पावर 4 1/4 बनेगा आई गेस, है ना। तो 1/4 प्लस 1/4 2/4 हो जाता है, 2/4 यानी 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 इसका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से जो है आप इसकी पूरी आराम से वैल्यू निकाल सकते हो और इसको सॉल्व करके बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आ रहा है। क्लियर है? कोई डाउट समझ में आ रहा है ना। याद रखिएगा अगर इवन पावर आती है, साइन और कॉस प्लस में लिखे हुए हैं कोई फंक्शन, इस तरीके से इवन पावर आती है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। मिनिमम वैल्यू कभी भी पूछी जाएगी तो थीटा की जगह पे 45 डिग्री रखकर आप उसको निकाल सकते हो। आप इसका कंबाइंड ग्राफ बनाओगे, एक्चुअल में मैंने इसका कंबाइंड ग्राफ बनाया नहीं है, साइन थीटा और कॉस थीटा का अलग अलग ग्राफ बना के दिखाया आपको।
कंबाइंड ग्राफ बनाओगे, जैसे ग्राफिकल कैलकुलेटर आता है, जियोजेब्रा आता है ना, जियोजेब्रा आता है, ग्राफिकल कैलकुलेटर आता है, या ऑनलाइन भी मैथ लैब करके एक वो है, ऐप है, उसमें मिल जाता है। तो ग्राफिकल कैलकुलेटर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो मिनिमम वैल्यू है वो 45 डिग्री पे ही टच करेगा वो, ठीक है, दैट इज 1/2, ठीक है। तो क्लियर है? अगर आपको ये क्लियर है तो एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि भाई इसका जो है ना मिनिमम वैल्यू बता दो। देखो मैक्सिमम तो हमारे को पता ही ये 1 होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, आपको 30 सेकंड का टाइम देते हैं इसके लिए, बनाओ। तो आपके पास में चार ऑप्शन है, 5/16, 5/8, 3/2, 3/8। इन चारों में से एक करेक्ट आंसर आपको ये बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, ठीक है। मैं तब तक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं मान के चलूंगा कि आपने आंसर दे दिया होगा इसका, ठीक है। मैं सीधा क्योंकि सॉल्व करना बताऊंगा। अब देखो जरा, यहाँ पे 4 पावर है, यहाँ पे 6 पावर है, ऑब्वियस सी बात है दोनों पावर इवन है। इवन है तो इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए पुट क्या करना पड़ेगा, थीटा की जगह पे, ये एफ लिख रखा है मैंने हर जगह पे, एक मिनट, थीटा लिखो यार यहाँ पे, ठीक है, खुद सही कर देना, वो जहां जहां पे गलतियां होंगी ना वो थीटा लिख देना यहाँ पे, ठीक है, ये थीटा कर देना इसको, ठीक है। वो एफ फंक्शन को लिखने की आदत है, शायद उस बेसिस पे लिख दिया गया होगा, आप इसको थीटा कर लीजिएगा, एक मिनट, आप थीटा थीटा की रिस्पेक्ट में ना पूरा फंक्शन, ठीक है। तो थीटा की जगह पे आप क्या रख दो, 45 डिग्री रख दो, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, साइन की पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 6 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर कितना बन जाएगा भैया, 6 बन जाएगा। अब 6 बना, देखो 1/√2 की पावर 4 तो ये हो जाता है 1/4 प्लस 8, है ना। तो इसका एलसीएम आ गया 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 3/8 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन नंबर डी ही बनाया उसका आंसर, बनाया है, हाँ। देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना वो मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन 2 बार आया है, एक तो हरियाणा टीजीटी में आया है 2013 में, और एक बार एक इन्होंने लिख रखा है 1999 पीजीटी में आया है, लेकिन वो ठीक है। तो अब आपको ये करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर बताना है और थोड़ा जल्दी बताना है, करोगे, दे दें, तैयार हो, पक्का, लो फिर चलो। ये हरियाणा में भी आया था, क्योंकि मैं पेपर सॉल्व करवा रहा था दूसरे क्लासेस में भी, तो मुझे याद है ये क्वेश्चन। तो क्या ये हरियाणा टीजीटी 2013 का ये क्वेश्चन है, अगर आप पेपर उठा के देखेंगे ना प्रीवियस ईयर, तो उसमें मिल जाएगा आपको, यूथ की बुक में मिल जाएगा, यूथ कंपटीशन की या घटना चक्र की बुक में आप देखेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन मिलेगा। ये हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको मतलब बता सकते हो। आपसे ये बोल रखा है कि अगर a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस 4 थीटा है, तो थीटा के वास्तविक मान के लिए कौन सी रेंज के अंदर a आएगा, ठीक है। a जो है 1 से 2 के बीच में होगा, 3/4 से 1 के बीच में होगा, 13/16 से 1 के बीच में होगा, 3/4 से 13/16 के बीच में, 16 के बीच में होगा। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास में, 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से करिए, चलो। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने सॉल्व कर लिया होगा इसको। अब देखो मैं इसका आंसर बता रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा ये दे रखा है आपको, है ना। तो a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा दे रखा, तो मुझे पता है कि जो इस फंक्शन की रेंज होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगी, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी भाई इसकी, 1 होगी, क्या बात सही है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें तो 1 नहीं है, इसमें 1 नहीं है, इसमें तो मैक्सिमम वैल्यू ये दे रखी है, देखो। तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते इसके, या तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है या तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। अब मिनिमम वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आंसर कौन सा निकलेगा। तो मिनिमम वैल्यू के लिए पुट करेंगे, फॉर मिनिमा पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, पुट करिए। और थीटा 45 कब डालना है, जब ये दोनों इवन पावर होगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी डाल के बैठ गए, ठीक है, प्लस कॉस की पावर 4 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री यानी 1/√2 का स्क्वायर, कॉस की पावर 45 1/√2 की पावर 4, चलो। तो 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2, है ना, और ये हो जाता है 1/4, 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम आएगा 4, 2 दूनी 4, तो 3 ही तो बनेगा ऊपर, हाँ ठीक है, 2 दूनी 4, 2 4 एकम 4, 3/4, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, मिनिमम आ रही है भैया 3/4, ठीक है, मिनिमम ठीक है, मिनिमम वैल्यू 3/4 आ रही है। तो इसका मतलब a जो है
इसका मतलब ये है कि a जो है वो 3/4 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर जो है वो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन आया था, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ही तो बना पाओगे इसको। कॉन्सेप्ट नहीं पता तो फिर इसका करते रहना डेरिवेटिव वगैरह, है ना। तो चीजें क्लियर हो रही हैं आपको? ये था आपका मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, और मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट हमने ट्रिग्नोमेट्री में लिया है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में लिया है और डोमेन रेंज में लिया है। तीनों ही चीजें जो है वो आप पढ़ के जाइएगा। इस पे लगभग 90% ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर ही, मतलब रेंज के ऊपर ही। तो डिपेंड करता है कि वो फंक्शन से पूछा जा रहा है, वो ट्रिग्नोमेट्री से पूछा जा रहा है, वो या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पूछा जा रहा है। अगर आपको आती होंगी तो आप ये मान के चलिए आपका वो मार्क्स तो मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है या एक क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन तो सिक्योर है आपका, मतलब कम से कम एक क्वेश्चन अगर आपका सिक्योर है तो वो भी बहुत अच्छी बात होती है कि आपको ये पता है कि ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको पता है कि कैसे करना है इसको। ठीक है, कल से जो है वो एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया है खत्म। ठीक है, और कुछ बच्चों का ये डाउट है कि जो एग्जाम्स हैं उससे हम क्या क्या रिवीजन कर रहे हैं। तो देखिए लगभग मैथ्स का कोर्स जो है वो हम कंप्लीट करा चुके हैं, है ना। अब इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ्स का बचा है जो कि खत्म होने, जो कि वो भी 2-3 वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, अब रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होंगी। रिवीजन क्लासेस का मतलब ये नहीं होता कि सारा का सारा सिलेबस दोबारा से होगा। रिवीजन क्लासेस में हम फोकस किस पे करेंगे? हम फोकस ये करेंगे कि कौन से चैप्टर जो हैं वो ज़्यादा मार्किंग के हैं। जैसे कि आपको एक एनालिसिस दिया गया होगा, उसमें बताया था कि कैलकुलस ज़्यादा मार्क्स की है या ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा मार्क्स की है, या मान लेते हैं वेक्टर जो है, वेक्टर में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2D 3D कितने कितने मार्क्स की आ रही है। तो हम उसके बेसिस पे जो है कुछ चैप्टर्स उठाएंगे जिनकी मार्किंग ज़्यादा है ना। तो वो चैप्टर को हम कंप्लीट करवाना दोबारा से शुरू करेंगे, दोबारा से मतलब करवाएंगे उसको। तो आपका डाउट भी क्लियर होते रहेंगे उसके साथ साथ में, और वो चैप्टर भी क्लियर होते रहेंगे। तो जितना भी हो चुका है पहले तो उसको आपका सबसे पहला देखो, जब आप कर रहे हैं चीज़ों को तो सबसे पहला आपका तरीका ये रहेगा कि जितना भी है उनको पहले कवर करिए। उसके बाद रिवीजन क्लासेस में सीधा सीधा प्रैक्टिस पे आइए। ठीक है, क्लासेस आप रिवीजन की ले रहे हैं, इसमें प्रीवियस ईयर होंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर तो होंगे ही होंगे। इसके साथ साथ इसके कुछ और कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे। जैसे ये कॉन्सेप्ट जो है आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री में नहीं बताए गए होंगे, लेकिन अब बताए जा रहे हैं, है ना। तो रिवीजन का फायदा वही तो होता है। ठीक है, तो कुछ और कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको चलना है। ठीक है, सारे के सारे PYQs प्रैक्टिस करनी है, मॉक प्रैक्टिस करनी है। जब आप कर लेंगे तो आप मान के चलिए कि आप एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो चुके होंगे तब तक, अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया तो फोकस ये रखिएगा। अब इसके आने वाली जो रिवीजन क्लासेस हैं उनको जब आप लेंगे ना, तो उससे पहले आपका चैप्टर का आपको नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आपने चैप्टर पढ़ा हो। रिवीजन की बात कर रहा हूं मैं, नया चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे नया चैप्टर न्यूमेरिकल एनालिसिस चल रहा है तो वो तो चलिए आप पहली बार पढ़ रहे हैं, रिंग थ्योरी आप पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न अलजेब्रा आप पहली बार पढ़ रहे हो या कुछ और पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन जो पहले पढ़ चुके हो उसके बारे में तो नॉलेज होनी चाहिए आपको। तब रिवीजन क्लासेस लेने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बनेंगे उसके। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं, है ना। बाकी कोर्स ऑन टाइम है आपका, उसके लिए आप चिंता मत करिएगा। ठीक है, तो किसी भी तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, चलिए मिलते हैं फिर।